Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm your instructor Mahavish. Welcome to the third lecture of this week. In today's lecture, we will cover the last topic of this chapter, which is data protection and security. We have to cover the last topic, which is how to scan a computer from viruses. So this is topic 8.6. So we have to continue the topic of 8.6. In your previous lecture, we will cover the antivirus softwares. So in today's lecture, we will cover this topic. You can see in your presentation outline too. So let's get started with today's lecture. Before starting today's lecture, please open your book and page number 102. Okay students, in this lecture we have to cover how to scan a computer for viruses. लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, आप उसको इंस्टॉल करते हो, उसके डेटाबेस को अपडेट करना होता है. अपडेट करने का पर्पस ये है कि आपको पता हो कि कौन कौन से न्यू वायरसेस मार्केट में अपडेट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एंटीवायरस को भी अपडेट करते हो ताकि वो उन वायरसेस को डिटेक्ट कर सके. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि स्कैन कैसे करते हैं, आपके कंप्यूटर को कैसे बताएं, या एंटीवायरस तो हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हम अपने सिस्टम को कैसे चेक करें, कैसे स्कैन करें कि उसमें ऑलरेडी कोई वायरसेस हैं कि नहीं. बेसिकली वी नाउ नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स. आपके लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है. वो डिटेक्ट करता है, उस फाइल को डिसइंफेक्ट करता है और समहाउ फाइल को डिलीट कर देता है जो इन्फेक्टेड होती है. सो विदाउट रनिंग प्रॉपर वायरस स्कैन, वायरसेस एंड अदर हार्मफुल प्रोग्राम विल नॉट बी डिटेक्टेड. सो वी मस्ट रेगुलरली रन अ कंप्लीट वायरस स्कैन ऑफ क्रिटिकल एरियाज. सो आपको अपने सिस्टम को रेगुलर बेस पे अपने एंटीवायरस से स्कैन करना चाहिए. एंटीवायरस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और वो जब आप कोई न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपको एक दफ़ा नोटिफिकेशन देता है कि प्लीज़ डोंट इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, दिस माइट बी कंटेन सम हार्मफुल वायरसेस. बट जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में वायरसेस हैं उसको कैसे डिटेक्ट करेगा, उसके लिए आपको अपने सिस्टम को स्कैन कराना है. ठीक है, क्योंकि वो तो एंटीवायरस इंस्टॉल करने से पहले से आपके सिस्टम पे थे. तो इस तरह के वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए आपको अपने सिस्टम को स्कैन करने की ज़रूरत होती है. सो क्रिटिकल एरियाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज़ दैट कंटेन स्टार्टअप प्रोग्राम एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज़. सो स्कैनिंग दीज एरिया डजेंट रिक्वायर्ड स्कैनिंग द होल कंप्यूटर फॉर वायरसेस. सो लेट्स सी हाउ वी कैन स्कैन आवर कंप्यूटर फॉर वायरसेस विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. अब कुछ स्टेप्स हैं आपकी बुक में, वो बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट हुए हैं. आप पेंसिल से उनको अंडरलाइन भी कर लें और इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली अपने घर पे अपने सिस्टम पे करके देखिएगा. इफ़ यू हैव एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन योर ऑन सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ क्लिक ऑन द आइकन फॉर द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू ओपन द मेन विंडो. फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको साइड पे आइकन नज़र आ रहे हैं स्लाइड्स पे, आपने इन पर क्लिक करना है और यू मे चूज़ टू स्कैन. जब आप डबल उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो जो स्कैन का बटन है, दिस डिस्प्ले लाइकली एरिया टू बी स्कैन इंक्लूड क्रिटिकल एरियाज एंड माई कंप्यूटर. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि मैं किन एरियाज़ को सिलेक्ट कर रही कि मैं उनको स्कैन करूँ. सो यू मे चूज़ टू स्कैन द इंटायर सिस्टम और सिंपली दोज एरिया हार्ड ड्राइव, USB ड्राइव्स दैट यू थिंक माइट बी अफेक्टेड. तो अगर आप पूरे सिस्टम को स्कैन करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकन होगा. अगर आप अपनी कुछ पर्टिकुलर फाइल जिस पे आपको पता हो कि माइट भी यहाँ मेरा वायरस है या इसके थ्रू वायरस मेरे सिस्टम में आया, तो आप उस फाइल को या उस पर्टिकुलर डिवाइस को स्कैन करा लो. और आफ्टर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट स्कैन एरिया क्लिक ऑन द स्कैन बटन टू बिगिन द स्कैनिंग. फॉर एग्जांपल अगर आप अपने सिस्टम पे USB लगाते हैं और जब USB लगा देते हैं तो USB आपको वहाँ पे शो हो जाती है, USB फ्लैश ड्राइव. ठीक है, आप उस पर राइट क्लिक करो तो वहाँ पे भी आता है स्कैन फ्रॉम एंटीवायरस. अगर आप उसको करेंगे तो आपकी वो पहले USB स्कैन कर लेगा कि उसमें कोई हार्मफुल या मलेशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है. So after scanning process takes some time, so you might minimize the window and perform other task. अगर वो कुछ टाइम टेकन है तो वो बेशक बैकएंड पे चलता रहे, तो आप अपने बाकी काम भी अपने सिस्टम पे कर सकते हैं. ठीक है, so the antivirus program will prompt you as soon as the process has been completed and display the results. For example अगर आपने USB फ्लैश ड्राइव लगाई है और आप उसको स्कैन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है, अगर आपकी सिस्टम एंटीवायरस है आप उसको स्कैन कराएं. जब वो स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो प्रॉम्प्ट करेगा एक मैसेज और रिजल्ट्स बताएगा कि सक्सेसफुली स्कैन देयर. अगर उसमें कोई कोई सॉफ्टवेयर हार्मफुल सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो आप कहेगा देयर इज़ नो वायरस.
और अगर उसमें कोई वायरस हुआ तो वो आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि इसको ओपन मत करें, इसमें वायरस है, ठीक है। फिर आप उस फाइल को, पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपका वायरस को आप अलाउ करोगे कि उस फाइल को डिलीट कर दो या उसको डिसइंफेक्ट कर दो, ठीक है। सो इफ़ वायरसेस आर डिस्कवर्ड यू कैन डिसइंफेक्ट, क्वारंटाइन और डिलीट दैम। बेसिकली आपके पास क्वारंटाइन क्या होता है कि अगर आपका डिसइंफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो आप वो फाइल को सेपरेट कर देते हो, तो दिस इज कॉल्ड द क्वारंटाइन, या आप उसको डिलीट कर देते हो। सो हाउ वर योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू डिसइंफेक्ट द फाइल। आपकी पहली क्या होती है कि आप उस फाइल को डिसइंफेक्ट कर दो, आपको डिलीट ना करना पड़े। समहाउ ये होता है कि आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है उसके साथ वायरस आता है और वो उस फाइल को नोटिफाई कराता है कि आपकी इस फाइल में वायरस है और वो फाइल आपको ज़रूरी होती है, तो आप अपनी उस फाइल को डिसइंफेक्ट करते हो कि मेरी फाइल जो ओरिजिनल फाइल है वो बच जाए, उसके बीच में जो वायरस था वो डिसइंफेक्ट हो जाए। लेकिन समहाउ इतने स्ट्रॉन्ग वायरसेस होते हैं कि वो फिर फाइल डिलीट ही करनी पड़ती है, तभी वो आपके सिस्टम से जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि आप अपनी उस फाइल को डिसइंफेक्ट करें। सो रिमेंबर टू अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली। इसका पर्पस क्या है बच्चों, अगर आपने एवॉस्ट कभी किया हो तो वो बार बार आपसे कहता है अपडेट योर वायरस। समहाउ आपकी आजकल विंडोज़ 10 में आता है ना अपडेट योर विंडोज़, तो वो आपको इसीलिए कहते हैं कि टाइम के साथ वायरसेस अपडेट हो गए, तो आपकी विंडोज़ ओल्ड वर्जन है तो वो न्यू वायरसेस को डिटेक्ट नहीं करेगा आपका विंडोज़ डिफेंडर। सो यू हैव टू अपडेट योर विंडो। इसी तरह अगर आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किया है तो उसमें भी उसको टाइम के साथ अपडेट करना होता है, क्योंकि टाइम के साथ आपके वायरसेस भी अपडेट होते हैं, तो आपको अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग योर कंप्यूटर फॉर वायरसेस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। आज हमारा चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आया तो गो थ्रू इट थॉरली, आप उसको एक दफ़ा या 2 दफ़ा रीड करो। रीड करने के बाद आप इन लेक्चर्स को सुनो। इन लेक्चर्स को सुनने के बाद होपफुली आपको ये चैप्टर बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है। आपकी यहाँ पे एक्टिविटी है, आपने पेज 101 और 102 को पढ़ना है। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, आपने डेफिनेशंस को याद करना है, क्वारंटाइन क्या होता है, डिलीटेड क्या चीज़ है, हाउ टू डिलीट द वायरस और हाउ टू डिसइंफेक्ट योर वायरसेस। सो ये तीनों डेफिनेशंस भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपका होमवर्क ये है कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिलीट एन इन्फेक्टेड फाइल, ठीक है। व्हेन डज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिलीट एन इन्फेक्टेड फाइल, वो कब डिलीट करता है। तो बेसिकली इसका आपका पेज नंबर 102 पे इसका आंसर है कि वो एंटीवायरस इन्फेक्टेड फाइल को कब डिलीट करता है, जब उसको पता चल जाता है कि जो आपकी प्रीवियस और अदर फाइल जो थी बीइंग इन्फेक्टेड बाय द वायरस, सो इफ़ नाइदर ऑफ दीज वर्क सो द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देन डिलीट द इन्फेक्टेड फाइल। बेसिकली बच्चों पेज नंबर 102 पे जो आज का हमने टॉपिक कवर किया है उससे ऊपर जो लाइन है वो इसका आंसर है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ वायरस, यहाँ से लेकर जो लास्ट पैरा है इन्फेक्टेड फाइल तक, ये आंसर है। आप इसको याद भी कर लें और मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपने इसको मेमोराइज़ करना है, लेकिन आपने ये जो लास्ट 102 का जो फर्स्ट पैरा है सिर्फ ये इसका आंसर है। तो ये 3 to 4 लाइंस का आंसर है, ये आप अपनी कॉपी पे कर लें, ठीक है। आप जो सेपरेट वर्कशीट्स पे अपना काम कर रहे हो कंप्यूटर का, उस पर आपने क्वेश्चन नंबर 8 को लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।